अपना स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। रिड्यूस द नेटवर्क शोन इन फिगर इनटू अ सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विथ वन ऑफ द एलिमेंट। इसको गाइस तोड़ना है। जिसको भी गाइस बचपन से तोड़ने की आदत है उसको तो बहुत मजा आता होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि इसको तोड़ तोड़ के कितना तोड़ेंगे ये अपने को ये देखना है। मतलब इसको कन्वर्ट कर करके कितना कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, वो अपने को क्वेश्चन में दिया है। तो देखते हैं 1 एम्पियर। इधर देखते हैं गाइस, इधर करंट भी दिया है, ओम भी दिया है, वोल्ट भी दिया है। करंट भी दिया है, रजिस्टर भी दिया है और वोल्ट भी दिया है, इसलिए आप घबराना मत। अक्सर लोग डर जाते हैं तीनों भी एक साथ आया तो, बट ये बहुत आसान है। तो देखते हैं इसका कैसे होगा। ये वोल्ट को अपन कन्वर्ट करेंगे इसमें, किसमें, करंट में। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I अपने को फाइंड करना है। तो I फाइंड करने के लिए क्या आता है, V बाई आर। V क्या है 2 और R क्या है 4। 2 बाई 4 कितना होगा, अपन मैं एक बार कैलसी से ही देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको 10 बार बताया कि कैलसी आपके कैलकुलेशन के वक्त यूज कीजिए, वरना आपका सारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अगर इतना सा भी गलत रहा तो नंबर, डायरेक्शन ये बहुत मायने रखता है इसमें। 0.5 आएगा गाइस इसका, 0.5 करंट आ गया। अपन रजिस्टर के बाजू में रजिस्टर निकाल लेते हैं। .5 एम्पियर। इसका डायरेक्शन प्लस ऊपर है, तो डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर का, और इसका डायरेक्शन ऊपर ही है, एज इट इज अपन ने लिखे। अभी ये सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के वक्त अपने को इसको भी वोल्ट को करंट में ट्रांसफर करना है, करंट में कन्वर्ट करना है। बाय ओम्स लॉ आई विल कन्वर्ट इट, वी विल कन्वर्ट इट V बाय आर। V क्या है 6 और ओम क्या है 3, तो 3 2 जा 6। थोड़ा अच्छे से निकाल लेता हूँ, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ब्रांचेस। रजिस्टर है, इसका रजिस्टर एज इट इज आएगा 3 ओम एज इट इज रजिस्टर। डायरेक्शन प्लस नीचे है तो नीचे आएगा, कितना आएगा 2 एम्पियर। अभी जो आएगा इसको भी करंट में कन्वर्ट करना है। V बाय आर 4 अपॉन 1, तो इसका आ गया 4 एम्पियर। 1 तो ये कॉम यही जाता। इसका भी रजिस्टर नीचे ही निकाल लेते हैं, मतलब रजिस्टर के बाजू में रजिस्टर और करंट के नीचे करंट। क्या आएगा 4 और डायरेक्शन प्लस ऊपर है तो ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ। ये मिटा देता हूँ गाइस मैं, क्योंकि ये सॉल्व करने के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अपन ने क्या किए थे, उस ब्रांच को अपन ने कन्वर्ट किए थे, पूरा करंट में कन्वर्ट कर दिए। और इधर ए देख देता हूँ और इधर डी, वो देना रहेगा था। अभी इसको ट्रांसफर करेंगे अपन, अरे ये निकालनी मैंने, तो चलिए गाइस ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपने को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक में बताया था, मैंने बताया था आपको कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर पैरेलल में रहा, मतलब करंट सोर्स अगर पैरेलल में रहा विथ इक्वल डायरेक्शन के साथ, तो क्या होगा प्लस। प्लस होगा तो कितना आएगा 0.5 प्लस 1.1 प्लस 0.5 कितना आएगा 1.5 एम्पियर। और इसमें से बड़ा कौन है 1 एम्पियर, तो उसका डायरेक्शन लेंगे। और इसमें से ये पैरेलल है, 4 एम्पियर पैरेलल है, तो पैरेलल का क्या था फॉर्मूला, R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला है अगर पैरेलल में रजिस्टर रहा तो। अक्सर मैं जब छोटा था पैरेलल को क्या बोलता था, पैरेलल R1 इंटू R2 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आएगा 16, 4 4 16
4 प्लस 8, 8 हो जाएगा 8 टू 16, ये कितना आएगा 2 ओम। वैसे ही नीचे भी कितना क्या है ये अनइक्वल डायरेक्शन है, मतलब बोथ डायरेक्शन आर अनइक्वल, देन वी डन माइनस। इफ डायरेक्शन आर सेम इन करंट सोर्स देन वी डू एडिशन, बट इन केस द डायरेक्शन आर डिफरेंट देन वी डू सब्ट्रैक्शन। फोर एम्पियर की डायरेक्शन क्या क्या है, ऊपर की तरफ, तो इसका सब्ट्रैक्शन बड़े इसमें से छोटा कटा है 2 एम्पियर आ गया 2 एम्पियर। और उसका रजिस्टर का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3 इंटू 1.2 अपॉन, सॉरी 1.2 नहीं है ये 1 है, 1 ओम है, ये ओम है, ओम प्लस 3 प्लस 1, 3/4, 3/4 का क्या आएगा 0.75, ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ 0.75 ओम। तो चलिए इसको भी अगर अपन कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को वोल्टेज में। अभी करंट को पूरा वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया है, चॉक ले लेता हूं, करंट को करेंगे कन्वर्ट वोल्टेज में, तो उसका आएगा ऐसा, ओम एज इट इज लिखेंगे 0.75 2 ओम, वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे V, मतलब ओम का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई ये है और आर ये है, आई इंटू आर, 1.5 इंटू 2 क्या आएगा, कैंसिल में आप भी सॉल्व कीजिए तब तक है, 1.5 इंटू 2 3, ये आ गया 3 वोल्ट, और इसका डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस, 2 इंटू 75। अभी नीचे का देखते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई 2 है और R है 0.75, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इंटू हो जाएगा 2 इंटू 0.75, तो क्या आएगा 1.5 प्लस माइनस, ये हो गया, अपन ने इसको कन्वर्ट किया वोल्टेज में 1.5। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे अपन, देखिएगा इस रजिस्टर सीरीज में और वोल्ट भी सीरीज में है, तो इसको अपन करेंगे सिंगल वोल्टेज सोर्स में। या ऐसे होगा, मैं थोड़ा इधर साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, इसको ज्यादा देर ए बी सीरीज में है 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट सीरीज में है विथ अनइक्वल साइन के साथ, वोल्टेज अगर सीरीज में रहा विथ अनइक्वल साइन के साथ तो क्या होगा, प्लस 3 प्लस 1.5, छोटा सा छोटा भी कैलकुलेशन आप कैलसी में सॉल्व करके देखिए, 4.5 वोल्ट, और साइन किसकी आएंगी, बड़ी इसकी, और ये भी रजिस्टर सीरीज में है तो इसका भी प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 0.75 मतलब 2.75। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे अपन करंट सोर्स में, ओम वैसे का वैसे आएंगे 2.75। अभी V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये था ओम्स लॉ का फॉर्मूला,
इसको कन्वर्ट करना है आई में, तो क्या आएगा V बाय आर। V क्या है 4.5 और R क्या है 2.75। 4.5 डिवाइड बाय 2.75 क्या आएगा 1.64। डायरेक्शन एडिशन ऊपर है तो ऊपर का साइन मतलब ऊपर का डायरेक्शन आएगा 1.64, ये एम्पियर आ गया। ये अच्छे से लिख लेता हूँ जब तक आपको अच्छे से समझेगा। 1.64 एम्पियर। देखा गाइस कितना सा हो गया, और क्वेश्चन कितना बड़ा था, उसमें क्या क्या दिया था, रजिस्टर भी दिया था, वोल्ट भी दिया था, और रजिस्टर भी दिया था, वोल्ट भी दिया था, और एम्पियर भी दिया था। तो उसको कन्वर्ट करके अपन ने इस पे लिखे। तो चलिए देखते हैं, सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया अपन ने उसको। पहले उसको करंट सोर्स में पूरा कन्वर्ट किए थे, फिर करंट सोर्स को अपन को पूरा कन्वर्ट करने के बाद में फिर वो देखे थे कि क्या है करके, मतलब उसको डबल कन्वर्ट किए थे क्योंकि इक्वल डायरेक्शन में आया था। इक्वल डायरेक्शन में आने के बाद में अपन ने पहले इसका ये किए पहले इसका किए एडिशन, फिर दूसरे इसका किए मल्टी मतलब सब्ट्रैक्शन, फिर वो भी करंट सोर्स में आया। फिर करंट सोर्स को अपन को कन्वर्ट किया, अपन ने किस में कन्वर्ट किया, वोल्ट में कन्वर्ट किया। फिर वोल्ट का किया अपन ने सिंगल वोल्टेज सोर्स में, फिर सिंगल वोल्ट को किया सिंगल करंट सोर्स में। ये देखिए ये प्रॉब्लम है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ गया होगा गाइस। और आप, मैं पहले से बता दे रहा हूँ गाइस, छोटे से छोटा कैलकुलेशन भी आप कैलसी में सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसके वजह से मार्क्स कटते हैं यूनिवर्सिटी में। और जो मैं प्रॉब्लम देता हूँ वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होते हैं। ये तो बेसिक है आपको समझाने के लिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम मैं जो देता हूँ वो यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम है। और आप पूरा देखिए, आप, मैं जब समझाता हूँ तब पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए, आप भी खुद सॉल्व कीजिए, और मैं तो सॉल्व करूंगा इधर, और आप भी उसके साथ सॉल्व कीजिए। आपको कितना आता है क्या आता है वो आपको समझ जाता है। अगर नहीं आया तो आपके डाउट्स भी पूरे क्लियर हो जाते हैं। और इससे अलग मेथड होंगी, आपको अगर कॉलेज में पढ़ाई हुई होंगी तो आप वो मेथड से सॉल्व कीजिए, और मैं ये मेथड से सॉल्व करता हूँ। बट गाइस ये मेथड भी यूनिवर्सिटी में काम आती है। और मैंने जो आपको बेसिक पढ़ा है उसके बाद में 2 प्रॉब्लम पढ़ा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ मिलते हैं अपन 4th प्रॉब्लम में, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का।